पलविशा इन दोनों उनपे जमातों की इमरान खान के कहने दौड़ पे इसलिए नहीं। लगी हुई है गलत कि बात है। आर्मी चीफ से अब किसको मुलाकात का या जफ्फी डालने का मौका मिलता है और किसकी लड़ाई होती है। ये दोनों जमातें, ये अपनी कोशिश में, अब अपनी कोशिश में खुशनुदी किसकी चाहिए? आर्मी चीफ की। अल्लाह की खुशनुदी नहीं चाहिए, सियासत में भी कुछ नहीं करने का चाहिए, आर्मी चीफ की खुशनुदी चाहिए। देखिए, अल्लाह माफ़ करे। सबसे पहले तो इनकी बहुत अच्छी बातें, मैं तो पहला प्रोग्राम शायद इनके साथ कर रही हूँ। इनकी बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर मैं एक सीरियस नोट पे आपसे एक बात कहूँ कि ये बातें वो नहीं है जो इनके बाकी लीडरान करते हैं। ये बातें वो भी नहीं है जो इनके बानी चेयरमैन करते हैं जेल से। अभी चंद दिन पहले जो एक उन्होंने स्टेटमेंट पहली तो ये दी कि मैं जो है उन्होंने GHQ के बाहर एक मुजाहरे का कहा था, बाद में उसको रिट्रैक्ट कर लिया गया। नहीं, उन्होंने नहीं किया। मतलब उनका जो ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन है उसमें भी नहीं है, बल्कि हमने राजा साहब का इंटरव्यू किया है, उन्होंने भी सिर्फ ये कहा कि हमने फैसला किया था कि अगर इमरान को गिरफ्तार किया जाए, जो इदारा गिरफ्तार करेगा उनके बाहर हम मुजाहरा करेंगे। जी, अब जाहिर है मैंने एक और भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, DG-ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इनके चंद लीडरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनको बड़े सख्त जो हैं उनके बातों के जवाबात दिए। लिहाजा अब ये इसमें कन्फ्यूजन है। शायद इनकी पार्टी में एक सोच है जो ये चाहती है, जो ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच है कि इदारों में आपस में महाजराई ना हो, लेकिन होगा तो वही जो अडयाला से फ़ैसला आएगा। लिहाजा अब ये बातें तो बहुत अच्छी लग गई हैं, लेकिन क्या ये बातें प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं कि इस तरह का माहौल बन जाए एकदम से? इस वक्त भी एज वी स्पीक इनके लिए चंद जो लीडरान बाहर हैं वो वहाँ बड़ी, आपको भी इल्म है, बड़ी शदोमत से लॉबिंग कर रहे हैं, बहुत लोगों से मिल रहे हैं। फिर वो ये सारे मामलात जब बताते हैं तो वो फिर अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है एक नैरेटिव वहाँ पेश करते हैं। देखिए, अगर इमरान की रिहाई के लिए इनकी पार्टी लॉबिंग करती है, ये जुल्फी ने कोई लॉबिंग की है, तो एक आपको मैं पिछली दफ़ा भी हम उसमें प्रोग्राम में इकट्ठे थे जब वो एक आया था, उसमें जब मैंने उन्हें कहा था कि ये तो पेड कंसल्टेंट्स हैं, वो नाराज़ हो गए थे आपको तक आपके शो में। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि वो डोनाल्ड लू, जिनको इमरान खान साहब ने कहा कि ये मेरी हुकूमत गिराने के जो है उसमें सबसे बड़ा किरदार इस शख्स का है और अमेरिका का है, और अमेरिका ने एक जो है रिजीम चेंज ऑपरेशन यहाँ किया है। हैरत मुझे है कि वो डोनाल्ड लू आज सबसे बड़ा इनका जो है वो अमेरिका में भी रिजीम चेंज होने वाली है, ये जहन में रखिए। नहीं, वो ठीक है, टाइम करीब आ रहा है तो वो सियासत में उसके असरात मुरतब होते हैं, ये बात रूल आउट मत करिएगा। नहीं, हम तो रूल आउट नहीं करें ना, हम उसको कोई तब्दील कर सकते हैं, वहाँ की सियासत पे हम असरअंदाज नहीं हो सकते, लेकिन हमें उन्हीं हालात और वाक़यात के साथ चलना है जो रोनुमा होते हैं। तो है, हमारा अपना एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, उसमें जो भी फैसले होंगे पाकिस्तान के अवाम के होंगे। आपके ख्याल में हम सारे इंडिपेंडेंट ही फैसले करते हैं? नहीं करते, लेकिन हमें इस हद तक भी तो इसका इतराफ़ जो है और इस पर बिल्कुल वो लबैक नहीं कहना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए कि हम अपने फैसले ख़ुद करेंगे। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इस मामले में काफ़ी हद तक जो है प्रेशर जो है वो रेजिस्ट किया गया है। मगर ठीक है, आज अमेरिका इनके साथ बड़ी इनके लिए अच्छी जज्बात रख रहा है, तो लिहाजा शायद इनके भी जज्बात चेंज हो गए हों। और आपके ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल फोर्सेस, खास तौर पर PTI, इनके दरमियान में कोई ऐसा माहौल पैदा हो सकता है कि ये जो एक मुखासमत है ना, इसमें कमी आ जाए? वर्किंग रिलेशनशिप सियासी जमातों की होनी चाहिए। कभी इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे चढ़ के हुकूमत भी नहीं बनानी चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट को पॉलिटिकल पार्टीज की हुकूमत गिरानी भी नहीं चाहिए, लेकिन इस वक्त मुखासमत है, वो भी मुल्क के मफाद में नहीं है। लेकिन उसके लिए फिर जो है एक बड़ा दिल जो है उसका मुजाहरा करना पड़ता है, दोनों को करना पड़ेगा, दोनों को करना पड़ता है। और मैं तो ये समझती हूँ कि जहाँ तक मैं रीड करती हूँ एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट एंड अ वर्कर, मुझे तो खान साहब के स्टैंड में कोई चेंज नज़र नहीं आपको आया है। वो अभी भी वही बातें करते हैं। फिर कुछ अर्से पहले बुशरा बीबी की जो कुछ गुफ्तगू सामने आई और ख़ान साहब ने जो भी आपने रिपीट किया, मैं पीछा करूँगा, तो फिर पीछा करने, हाथ मिलाने के लिए तो पीछा नहीं किया जाता है, जफ्फी डालने के लिए तो पीछा नहीं किया लेकिन एक हमारा माजी है डॉक्टर साहब, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी पे चढ़ाया गया तो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का गठजोड़ था। किसी की आर्म ट्विस्ट की होगी, किसी ने खुशी से जफ्फी डाल ली होगी, किसी को कोई लालच दे दिया गया होगा, लेकिन वो बंदा फांसी पे चढ़ा दिया आपने मुंतखब वज़ीर आज़म। तो वो सिचुएशन भी अच्छी नहीं होती, और ये जो फ़ौज या वर्दी के ख़िलाफ़ अगर कोई एक बाकायदा ऑर्गेनाइज किस्म की मुहिम हो, वो भी अच्छी नहीं होती। देखिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है मलिक साहब, और एक्सट्रीम्स किसी भी हवाले से अच्छी नहीं होती। और जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक़ है, देखें, जो आपने जिस वाक़े का आपने ज़िक्र किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जो एक जुडिशल मर्डर हम हमेशा उसे कहते रहे हैं और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने वो मान भी लिया है
मैं थोड़ा सा उसको बात को आपकी पहली गुफ्तगू से जोड़ रहा हूँ। उसके बाद भी 9 मई जैसे वाक़यात नहीं हुए। अभी ये कहा गया कि जनाब इमरान खान या वट एवर, लेकिन इमरान खान ने खुद ये बात की है। आपके बहुत सारे जर्नलिस्ट वहाँ पे मौजूद थे, मैं 3-4 टॉक शोज़ में उन जर्नलिस्ट ने बाकायदा आके स्टेटमेंट दी है अपने अपने चैनल्स पे कि उन्होंने ये बात की है। भाई गिरफ्तार आपको गवर्नमेंट कर रही है और गवर्नमेंट के, लेकिन पूरा अमन एहतजाज डॉक्टर साहब टेररिज्म नहीं होता। नहीं, पहली बात तो ये है कि इधर आपके चैनल के बाहर मैं कोई 2000 बंदों को पुरअमन एहतजाज के लिए बुला लूँ, तो उसके बाद जहाँ पे जो अगर कोई तोड़ फोड़ होगी तो उसका जिम्मेदार भी मुझे ही समझा जाएगा। वो कॉल मैंने दी हुई है। होश करना चाहिए कि मैं बंदे बुला रहा हूँ, किधर बुला रहा हूँ, फिर मामला कंट्रोल में नहीं रहते। इसमें भी शक है कि पुरअमन था, बहरहाल पुरअमन ही मान लें। दूसरी बात यह है कि GHQ के सामने एहतजाज करने की क्या तुक बनती है? इसको कोई मंतक है कि आप GHQ के सामने एहतजाज कर रहे हैं? वो आपका जो आपका दिफाई सबसे बड़ा इदारा है, उसका वो हेडक्वार्टर है। जब आप सुप्रीम कोर्ट गए थे एहतजाज करते हुए, आप क्यों गए थे? गलत था। वहाँ कौन सा मैं कह रहा हूँ कि बड़ी अच्छी बात थी। उधर भी ये ऐसी जगह है जहाँ पे कोई सियासत की गुंजाइश है ही नहीं कि आप इन इदारों के सामने जाके आप ये अभी भी बुंदियाल शुरू कर दें। जस्टिस बुंदियाल के खिलाफ आप लोगों ने, ये मेरे ख्याल 61 का फैसला गलत फैसला था, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट किया था। मैं उस फैसले को दुरुस्त नहीं मानता, लेकिन आपके लोगों ने बाकायदा गालियाँ निकाली थी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर खड़े होकर, PMLN के लोगों ने निकाली। नहीं, अगर किसी ने वो गाली निकाली है तो गलत किया है, मैं उसको क्यों जस्टिफाई करूँ? वो जस्टिफाई नहीं हो सकता। खैर, गलत एक्शन को जस्टिफाई करना, लेकिन अपना कॉन्स्टिट्यूशन को अगर एक फर्द वाहिद रीराइट करे, वो कैसा है? किया 63 के मामले, वो बड़ा जुर्म है या गाली देना बड़ा जुर्म है? दोनों गलत है। दोनों गलत है ना। ज्यादा गलत क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ना जी, और उसे रीराइट करना, इलेक्शन ना कराना, KPK का इलेक्शन ना कराना, आइन तोड़ना, वो उसको। अच्छा, इसमें आप दोनों पार्टियां मुकाबला कर सकती हैं कि किसने कौन सा काम गलत किया। आपने आर्टिकल 5 लगा के इनकी असम्बली तोड़ दी थी। आपने तो इन सारों को गद्दार, पूरी असम्बली को गद्दार क्या किया जी? वहां से शुरू हुआ था, यहाँ से तो फिर सूबाई असेंबली के अपना स्पीकर ने क्या किया था? अच्छा, मुकाबला यही था ना, मुकाबला है कि कौन ज्यादा गलत काम कर सकता है। आप दोनों में मुकाबला। मेरा ख्याल है कि ये वो वक्त आ गया है कि हमें आइन पे खड़ा होना पड़ेगा, हर सूरत खड़ा होना पड़ेगा। वाहिद रास्ता है, वाहिद एक रास्ता है। सिविल मिलिट्री रिलेशंस पे बिलीव करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के कांधों पे इंशाल्लाह ताला। मैं आपके चैनल पे अगर खान कल इस्टेब्लिशमेंट के कांधों पे चढ़कर हुकूमत लेगा ना, मैं उसका हिस्सा नहीं बनूंगा। वैसे हुकूमत अगर इमरान को दोबारा मिली ना, तो दोबारा एस्टेब्लिशमेंट से जब भी डालेगा ही तो मिलेगी, वैसे तो नहीं मिलनी। मेरा ख्याल है कि देखिए, सिविल मिलिट्री रिलेशंस पे बिलीव करना चाहिए। ये एक सियासतदान का प्रिंसिपल होना चाहिए। 2018 में भी इमरान को हुकूमत उनके कंधों पे बैठ के मिली थी, वैसे नहीं। लेकिन अब अगर ऐसी बात है ना, अब अगर उन्होंने फिर इसी तरह आइन तोड़ना, इसी तरह ये कुछ करना, अगर ये रिपीट होती है, पार्लियामेंट का मजाक उड़ता है, पार्लियामेंट की तोहिन। देखें, इन लोगों ने जख्म से 3 बार ये निकाले गए, 3 बार निकालने के बाद भी आज तक ये सबक नहीं सी हासिल किया, और उसी तरह फिर ये इन लोगों ने जफ्फी डाली। अभी वापसी जफ्फी डाल के, और अब वापसी भी जफ्फी डाल के, और उसका नतीजा क्या निकला? आज ना नवाज शरीफ को फर्क पड़ रहा है, किसी को फर्क। आज मर वो रहा है जिसकी जेब से पैसे जा रहे हैं और वो भूख से मर रहा है। और जो आइंदा आने वाले दिनों में जो होने वाला है, देखे, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी लानी है। ये पॉलिटिकल जो है ना कंसेंसस, पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर आप लोगों ने आगे चलना है तो पाकिस्तान पे ट्रस्ट करना होगा। और अगर आप इस पे नहीं करेंगे, वो ही कांधे इस्तेमाल करेंगे, इसी तरीके से आप हुकूमतें लेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, पीटेंगे, उसको गद्दार कहेंगे, उसको, ये अगर आप करते रहेंगे तो फिर ये पाकिस्तान हमें कभी माफ नहीं करेगा। एक ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिए।